मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी आप अपने पड़ोसी देश में देख रहे होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार नरसंहार हुए जा रहे हैं और आतंकी अपराधी तत्व के लोग या यूं कहें वहाँ के शरीफ लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि वहाँ कोई हिंदू रहे, क्योंकि स्थिति तो यही है कि वहाँ लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, उद्योगपतियों को मारा जा रहा है, उनके घरों को लगातार लूटा जा रहा है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहाँ की लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही हैं, 10-10 साल की 3-3 साल की लड़कियों को ले लेकर वहाँ घूम रहे हैं और सरकार मौन थामे बैठी है। और सबसे बड़ी बात, ये मानव अधिकार के पिल्ले जो कूद कूद जाते हैं जरा जरा सी बातों में, वो अब वहाँ भौंक भी नहीं रहे हैं। ऐसी भांग में सो रहे हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है दुनिया में और कुछ भी हो रहा है भारत के अलावा। यहाँ तो कूद कूद जाते पूरी दुनिया के लोग। तो ये जो निठल्लापन मानवाधिकार का चल रहा है, ये धूर्तता या यूँ कहें कि क्रूरता, या ऐसा कहें कि पड़ोसी देश की सरकारें जिस तरह से नशे में रहकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं, इनसे हिंदू जन समुदाय में एक भय व्याप्त है। और आने वाले समय में कि हिंदुस्तान में भी होना है, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग वहाँ से आए हैं, अभी कुछ वीडियो राजगढ़ के भी आए थे कि गाँव में अलग अलग जगह में ही लोग बांग्लादेश से आ जाते हैं, सीधे उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से जहाँ भी शिफ्ट होते हैं और अपने सारे आधार कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं। तो वो स्थिति अब यहाँ भी होने वाली है। ऐसे समय में लोगों के बड़े प्रश्न हैं, भय है, सरकारें भी हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं कि अब हिंदुओं का क्या होगा। तो एक स्थिति तो अब जिस तरह से एक समय था कि जहाँ करोड़ों लोग मारे गए पाकिस्तान में, हिंदुओं पर लगातार हत्याएं वहाँ पर की गई, और आज 20% की पॉपुलेशन वाला हिंदू वहाँ पर 2% भी अब नहीं बचा है। ऐसे ही 30-40% की आबादी वाला हिंदू बांग्लादेश में अब 8% पे आ चुका है, और वो भी अब दिन गिन रहा है। ये ग्रहयोग भी इसके कुछ कारक होते हैं। आने वाला समय विश्व युद्ध का समय है और कलयुग की समाप्ति का समय है, और इस्लाम के समाप्ति का भी यह समय है, क्योंकि अब उनके खुद की किताबों में लिखा हुआ है कि अब 19वीं सदी उनकी आखिरी है, आपस में ही लड़ मरेंगे, ये उनकी हदीसों में उनका उल्लेख है। तो अब स्थिति बन रही है। अभी आपने पाकिस्तान भी देखा, शिया सुन्नी वहाँ भिड़ लिए, तो शांति दूत आपस में भिड़ेंगे तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि अब बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश की कुंडली। बांग्लादेश 16 दिसंबर 71 को बना था, ढाका इनका जन्म स्थान है। कुंभ लग्न है, लग्न में मंगल विराजमान है, शनि चतुर्थ स्थान पर, केतु छठे स्थान पर, गुरु चंद्र बुध दसम स्थान पर, सूर्य और शुक्र हैं एकादश भाव में, राहु हैं द्वादश स्थान पर। और अभी सूर्य की महादशा चल रही है 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2028 तक। तो ये तो बांग्लादेश की स्थिति है। अभी तक आपने बांग्लादेश की जीडीपी को देखा होगा और बाकी इकोनॉमिक स्थिति को देखा होगा, पाकिस्तान से तो कई गुना आगे और भारत से भी कई मामले में बहुत आगे था। लेकिन जब पाप चढ़ता है तब फिर स्थिति कुछ और होती है। जो आपने पाप की भुगतने तो पड़ेंगे। तो वो स्थिति अब दिख रही है कि 2022 1 अक्टूबर 22 से लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को वहाँ पर लगातार तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार, निंदनीय व्यवहार हो रहा है। और इन सब स्थितियों के बीच में जहाँ दुनिया जब कभी किसी पर अत्याचार हो, जरा सा कुछ हो, तो सब इकट्ठे होकर कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में कहीं कहीं अपने अपने स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। लेकिन हिंदुओं के मरने पर पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। ना ही मानव अधिकार वाले जिस भांग को खाकर सो रहे हैं वो भी नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि मानव अधिकार जिंदा है या मर चुके हैं, या मानव अधिकार समाप्ति हो चुका है, अभी तो ऐसा लग रहा है। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बन रही है, ये अब बांग्लादेश को नष्ट करने वाली है। सूर्य की महादशा, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, और सूर्य की जो स्थिति है वो एकादश भाव में शुक्र के साथ बनती है। तो एक समय तो ये सूर्य की महादशा जो चल रही है, सूर्य बांग्लादेश के लिए मार्केश है, तो मार्केश की इसको महादशा यहाँ चल रही है। शुक्र की महादशा में ये पूरा फला फूला आगे बढ़ा, लेकिन 22 के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ रही है।
अभी तात्कालिक स्थिति में देखें तो इनको राहु की अंतर्दशा चली नवंबर 23 से अक्टूबर 2024 तक सूर्य की महादशा में, और इसमें जो तख्ता पलट हुआ अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ और सारी स्थिति वहाँ पर नेगेटिव हुई। तो ये जो परिस्थिति अभी चल रही थी ये अक्टूबर 2024 तक राहु होने के कारण सत्ता में संघर्ष था, स्थिति नेगेटिव हो रही थी और परिस्थिति बिगड़ रही थी। अब स्थिति देखते हैं अक्टूबर 24 से अगस्त 2025 तक। ये गुरु चल रहा है, गुरु की भी यहाँ स्थिति देखें द्वितीय स्थान का स्वामी है, तो सूर्य में गुरु भी मार्केश ही जैसा है, और गुरु में चूंकि हिंदू हैं जो गुरु से संचालित होते हैं, मुस्लिम हैं शुक्र से संचालित होते हैं, ईसाई हैं वो केतु से संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से अब जो गुरु का समय चल रहा है इसलिए वहाँ पर हिंदू लगातार परेशानी में है। इस्कॉन मंदिर को तो विशेष रूप से उन्होंने तो आदेश ही दे दिया, जहाँ भी इस्कॉन वाले मिले उनकी गर्दन काटो, जहाँ हिंदू लड़की मिले वहाँ पर उनको उठा के ले आओ। तो ये सब गुरु का ही है कि गुरु होने के कारण अगस्त 2025 तक ऐसा वहाँ चलता रहेगा और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी। कारण है कि इस अराजकता के माध्यम से भारत में अराजकता फैलाना और भारत को युद्ध के लिए ललकारना, ये चीन का एक षड्यंत्र है कि इस तरीके की हरकतें होंगी तो भारत कोई ना कोई रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देगा भारत लड़ेगा तो भारत की तो पहले शक्तिहीन किया जाए और फिर इसके बाद चीन भारत पे अटैक करेगा। चीन भारत से डायरेक्ट नहीं टकराएगा, चीन पहले भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल इस तरीके से युद्ध करवाएगा, और जब भारत से इनसे लड़ते हुए 5-6 महीने युद्ध चलेगा और भारत की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, तब वो फिर जमीन हड़पना शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। ये उसकी प्लानिंग के हिस्से हैं और इस हिस्से का वो बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। तो एक स्थिति तो ये अगस्त 2025 तक ऐसा ही चलता रहेगा कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होंगे और मानकर चलें कम से कम 1 करोड़ के आसपास वहाँ पर हिंदू मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ हो पाएगा, और ये मानव अधिकार वगैरह तो हाथ पे हाथ रख के वहाँ बैठे रहेंगे, ये चिपक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, CIA है, ये सब यही चाह रहे हैं कि भारत एक बार कहीं ना कहीं कूदे और हिंदुओं पर अत्याचार हो। ये स्थिति एक बनती है। और दूसरा अगस्त 2025 से 26 तक ये चलेगा शनि, सूर्य में शनि। जब सूर्य में शनि चलेगा तब बांग्लादेश में हाहाकार मचेगा, फिर वहाँ पर आपसी झगड़े शुरू हो जाएंगे, और फिर वहाँ जो जैसे उनकी किताबों में हदीस में लिखा हुआ है कि इनके 73 फिरके में से 72 फिरके आपस में लड़ मरेंगे, तो वहाँ स्थिति फिर ये बनेगी कि आपस में ही इनका झगड़ा होगा और आपस में ही लड़ना मरना इनका शुरू होगा, जैसे कि पाकिस्तान में अब शुरू हो चुका है, अफगानिस्तान में इनका चल ही रहा है, तो बाकी जगह भी ये लगातार इसी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो आने वाला जो समय है इसके अनुसार 5 अगस्त से लेकर 19 जुलाई 2026 तक ये हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, और मुझे लगता है कि इस समय तक हिंदू विहीन बांग्लादेश हो जाए तो इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है, ना ही कहने में कोई अतिशयोक्ति है, तो वहाँ स्थिति होगी। और जब तक एक भी हिंदू कहीं विराजमान है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, तब तक ये सेफ रहेंगे। रावण के जब युद्ध हुआ तब विभीषण जैसे व्यक्ति को, शोषण देव को भगवान ने पहले वहां से हटा लिया। ये लोग जब तक पुण्यवान लोग वहां रहेंगे तब तक इनका नाश होना मुश्किल जाता है, तो एक भी पुण्यवान व्यक्ति होगा तो दिक्कत देगा। तो वहां से ऐसे लोग जब बाहर जाएंगे, हिंदुओं के मंदिर निश्चित नाबूद होंगे, तब स्थिति और नेगेटिव होगी, और ये सब होगा 25 से 26 में, अगस्त 25 से जुलाई 26 के बीच में। और उनकी जो नई सरकार है, नई सरकार का भविष्य भी यही है। सूर्य की महादशा में भी नई सरकार का गठन हुआ है। अभी अगस्त 24 से लेकर बुध चल रहा है जून 25 तक, तो सब मानवाधिकार वगैरह सारे लोग जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं ये सब शांत पे बैठे रहेंगे, और फिर इनकी मजबूरी होगी जून 25 के बाद बीच में कूदने की, जब केतु चलेगा, सूर्य में केतु आएगा, तो फिर ये वहां पर मारकाट मच पाएगा अक्टूबर 25 तक, और अक्टूबर 26 तक फिर शुक्र चलेगा, तो शुक्र फिर मुस्लिमों का है। तो इनके मरने का समय बांग्लादेश में शुरू होगा अक्टूबर 2025 के बाद। तो ये 5-6-8 महीने बहुत तेजी से चलेगा, अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 तक। ये जो समय होगा ये समय बहुत बुरा होगा,
इस समय में नेगेटिव स्थिति बन रही है और ये स्थिति लगातार इनके साथ बनती रहेगी। और यही समय भारत के लिए एक अच्छे तरक्की का समय है। सितंबर 25 तक चंद्रमा चल रहा है, तो सितंबर 25 तक तो भारत लगातार प्रोग्रेस करेगा। तो जब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी तब कुछ नए हथियार या कुछ नए वायुयान वगैरह भारत बड़े अच्छे रूप से 5th जनरेशन के डेवलप कर लेगा और उसके बाद फिर युद्ध का बुगल बजना शुरू होगा, जो आगे फिर तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी जो समय चल रहा है ये समय बहुत बेहतर समय नहीं है और हिंदू अपने आप को कैसे बचा पाएं ये उनके सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे समय में भारत की सरकार को भी बड़ा फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में अराजकताएं फैल रही हैं, जरा सी भी चूक बहुत बड़े संघर्ष का एक कारण बन सकती है और बांग्लादेशी हिंदुओं की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। भारत में भी युद्ध के संकेत या भारत में के अंदर भी जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैल रही हैं इसके भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो आने वाला समय जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं, क्योंकि यहाँ भी हिंदुओं में जिस तरह से फूट डली हुई है वो फूट ठीक नहीं है। सरकारों को 1,500 रुपये में महिलाओं को खरीद कर वोट डलवाने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत गलत संकेत प्रजातंत्र के लिए है कि पैसे डाल के वोट डलवाना, प्रलोभन देकर वोट डलवाना, ये अच्छा संकेत नहीं है। और हिंदुओं का प्रलोभन में आना ऐसी कंडीशन में जबकि तुम्हारी खुद की इज्जत के लाले पड़े हों, ठीक नहीं है। यहाँ 80% 1,500 रुपये मुस्लिम लोगों को मिलते हैं और 20% लोग सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं के वोट डल जाएं, बीजेपी की सरकार बन जाए, राष्ट्रीय सरकार बन जाए, इसके लिए हो रहा है। तो फायदा 80% लोग ले रहे हैं और बचाने के लिए 20% लोगों को लाभ मिल रहा है। ये एक सोचनीय विषय भी है कि आप इस 1,500 रुपये में अपने देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और आने वाले समय में जब युद्ध के बादल मंडराएंगे तो अभी आपने देखा 2-2 साल युद्ध लड़ रहे हैं। ये वो शक्ति संपन्न देश हैं जिनके पास अथाह पैसा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था तो उतनी भी नहीं है। हम 2 महीने से ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ सकते हैं पूरी दुनिया में आज की कंडीशन में। कांग्रेस के टाइम तो 15 दिन 10 दिन भी नहीं लड़ पाते। अब कम से कम ये व्यवस्था हुई कि हमारी कि हम 2, 4, 6, 8 महीने टकरा सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा की अभी व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों पर बड़ा चिंतन करना होगा। तो जो ग्रहयोग बता रहे हैं ये हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आप ये मानकर मत चलें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदू विहीन हो जाएंगे और हम हिंदू संपन्न हो जाएंगे। आप में भी आधे से ज़्यादा यहाँ निपटने वाले हैं और भविष्यवाणी का जो 64 करोड़ की बात करती है हिंदुस्तान में, वही 64 करोड़ रह पाएंगे। तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, परिस्थिति नेगेटिव है, इससे हम कैसे सामना करें इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।